हेलो बच्चों, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट कर रहे थे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मिरर फॉर्मूला करा था, यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर करे थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफाई क्या होता है? किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंपली कुछ नहीं, एक रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन को ऐसे लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू फॉर मिरर। अभी मिरर की निकाल रहे हैं, तो मिरर के लिए मैंने फॉर्मूला देखा, दो फॉर्मूले देखे मैंने। एक तो होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा माइनस वी बाई यू। वी है इमेज डिस्टेंस एंड यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मेरे पास एक रिलेशन क्या निकल गया है? n इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का अच्छे से याद करना है, नोट करना है कहीं पे। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल रहा हूं, तो ये बहुत बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगर पहला केस क्या है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। क्या बोला मैंने? अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में जो इमेज बनी वो एनलार्ज साइज की बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। मैंने क्या बोला? जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी तो जो मेरी इमेज बनेगी वो हमेशा एनलार्ज साइज मतलब बहुत बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, पहला केस तो होगा। दूसरा केस ये है कि अगर m मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर है। क्या बोला मैंने? अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मतलब जितने साइज का मेरा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बनेगी। तो उसका मतलब यह है कि मेरी मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? 1। अब देखो मैंने फॉर्मूला बताया था m h i अपॉन h o। मतलब मैंने अगर h i हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज बन रही है, तो दोनों बराबर हो गए। तो मैं तो रख सकता हूं h i अपॉन h i। कितना आंसर आया? 1। तो मैग्निफिकेशन जब भी 1 के बराबर आएगी तो उसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, क्लियर हुई? उसके बाद थर्ड केस ये है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है, क्या है? लेस देन 1 है, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो स्मॉल साइज की बनेगी। कैसे बनेगी? स्मॉल साइज मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। किस केस में? जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटी होगी। तो तीनों केस समझ में आए? मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी तब लार्ज साइज बनेगी, 1 के बराबर है तब सेम साइज ऑब्जेक्ट बनेगी, और मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटी है तो स्मॉल साइज की बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? और इसमें और दो केस और ऐड कर सकते हैं हम। क्या ऐड कर सकते हैं? केस फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ। अगर मैग्निफिकेशन 0 से बड़ी आती है। क्या बोला मैंने? अगर मैग्निफिकेशन है जो वो मेरे 0 से बड़ी आती है तो उस केस में जो इमेज बनेगी, इमेज का जो नेचर होगा वो रहेगा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, बिल्कुल सीधी इमेज दिखेगी मेरे को जब मैग्निफिकेशन 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। अगला केस क्या है? इसका जब मैग्निफिकेशन 0 से छोटी होगी मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगी, तो उस केस में इन्वर्टेड इमेज बनेगी।
इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज दिखेगी मेरे को। कब? जब मैग्निफिकेशन 0 से छोटी होगी, तो उस केस में मेरे को इमेज दिखेगी इन्वर्टेड इमेज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने 5 केस डिस्कस करे आपके साथ, कब मैग्निफिकेशन का क्या केस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।